से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। नया काम कैसा? अरे अरे अभी क्या कर रहे हो? बहन को डराते नहीं है। चलो माँ, हम तुम डरा इसको। बच्चे आपस में काफी घुल मिल गए। क्या मतलब है? क्यों नहीं घुल मिलेंगे भाई, बहन भाई हैं। जासिम, एक बात कहूं तुमसे? यह सच्ची बात है, तानिया ने तुमसे शादी का जो फैसला किया था उससे मैं काफी डरा हुआ था, लेकिन रियली अब मैं बहुत खुश हूं। तानिया का फैसला बिल्कुल ठीक था, बल्कि हम सब बहुत लकी हैं कि रानिया को तुम जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर मिला। अरे मुझे तुम सबका तो नहीं पता, अलबत्ता मैं बहुत लकी समझता हूँ अपने आप को कि मुझे रानिया जैसी बीवी और माम जैसी प्यारी सी बेटी मिली है। मेरी तो फैमिली कंप्लीट हो गई, यकीन मानो सुकून आ गया मुझे। फौजिया, तुम बच्चों के पास जाओ, मुझे डर है वो चोट ना लगा लें। और भाभी जान, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ कि तुम खुश हो? इतनी खुश हूँ कि कई दफ़ा अल्लाह से गिला करती हूँ कि काश जासे मेरी ज़िंदगी में पहले आ गए होते। और माहम? माहम भी अब बहुत खुश है। शुरू में एडजस्टमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन जासिम ने फिर इतना प्यार दिया उसे, इतना प्यार दिया कि अब वो बहुत खुश है। गुड। रानिया, मैं तुमसे एक बात कहना चाह रही थी। बोलो। एक्चुअली मैं तुमसे सॉरी कहना चाहती थी। किस बात का? जब तुम और माँ मेरे साथ रहती थी तो मैं कभी कभी बहुत खुदगर्ज हो जाया करती थी। तुम दोनों के साथ मैंने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कैसी बातें कर रही हो? इनफैक्ट मैं तो तब भी यही सोचती थी कि तुम जो समझती और सोचती हो वो बिल्कुल ठीक है। ज़िंदगी की हकीकत यही है कि इंसान को अपना बोझ खुद उठाना चाहिए। हाँ रानिया, लेकिन मेरी जान, तुमने और आरिफ ने मेरा और महम का जितना ख्याल रखा है, मेरा नहीं ख्याल कोई भी भाभी और भाई इतना ख्याल रख सकते हैं। रानिया, ये तुम्हारा बड़ापन है कि तुम इस तरह से सोच रही हो। बिल्कुल भी नहीं, ये सच है। एंड आई रियली लव यू फॉर दैट। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। रिपोर्ट्स तो बिल्कुल क्लियर हैं। आपके बच्चे को ट्यूमर है, मगर कुछ ट्यूमर अप्रोचेबल होते हैं और उन्हें हम रिमूव कर सकते हैं, जबकि कुछ ट्यूमर्स अप्रोचेबल नहीं होते और पता चल जाने के बावजूद भी हम इन्हें रिमूव नहीं कर पाते। तो डॉक्टर साहब, अरसल का ट्यूमर अप्रोचेबल है? मतलब किस किस्म का ट्यूमर है? देखें, उसके लिए हमें कुछ टेस्ट करवाने होंगे। ये टेस्ट महंगे ज़रूर हैं,
मगर बहुत इम्पोर्टेंट और आपके बच्चे के इलाज के लिए ज़रूरी। और इन टेस्ट के बाद ही हम आपके बच्चे के इलाज में कोई पेशरफ्त कर सकते हैं। मैं एक मीटिंग डॉक्टर शफीक साहब से भी कर लूँगा। आपके बच्चे का ऑपरेशन वही करेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा अरसल ठीक तो हो जाएगा ना? आप हौसला रखें और अल्लाह ताला से दुआ करें। और ये टेस्ट जो मैं लिख के आपको दे रहा हूँ वो करवाएं। बच्चे का पूरा ख्याल रखें और उस पर हर वक्त निगाह रखें। अगर उसकी तबीयत ख़राब हो तो आप फौरी मुझसे रब्ता करें। जी डॉक्टर साहब। हो सकता है मुस्तकबिल में हमें आपके बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े। जी डॉक्टर साहब। थोड़ी सी वफा चाहिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हटो, जाओ यहाँ से। छोड़ो मुझे, मैं पापा को बताऊंगी। ये क्या हो रहा है? फाइटिंग खेल रहे हैं। अच्छा, अलेक्जेंडर द ग्रेट, फाइटिंग इज अप नाउ। जाके टीथ ब्रश करो। मामा 1 मिनट और। नो, जब मामा ने नो कह दिया तो इसका मतलब है नो। सुबह उठते नहीं हो फिर। और तुम भी बैठो, पहले बाल बनवाओ फिर दांत साफ करो। क्या हशर कर लिया तुमने अपना? इतना पसीना। मामा, मैं एक बात सोच रही थी जी। कि जासिम बाबा हमारे पुराने वाले पापा की तरह हमें छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। अच्छा, ये कैसी बातें सोचता रहता है तू, हैं? मामा, जासिम बाबा बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हीं के पास रहना चाहती हूँ। हाँ मेरी जान, अब हम इकट्ठे ही रहेंगे। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मामा, हम अरसल को यहाँ नहीं ला सकते। मैं अभी और अरसल खूब खेलेंगे। बेटा फिलहाल तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा मामा, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं? दिखाओ। पहले प्रॉमिस करें आप हंसेंगी नहीं। मैं क्यों हंसूंगी? बिल्कुल भी नहीं हंसूंगी। पता है, मैंने जासिम बाबा की ना तस्वीर बनाई है। बाबा की? जासिम बाबा की? जल्दी से दिखाओ। Wow, this is wonderful. You must show this to your father. He'll be very happy. ये मैं हूँ और ये जासिम बाबा। जी नहीं, ये बाबा हैं, ये आप हैं। दिखाओ ना बाबा को। नहीं मामा, शर्म आती है। शर्म की क्या बात है? वो बाबा हैं आपके। अच्छा मामा, कल दिखाता हूँ। ठीक है, फिर अभी जाके दांत साफ करें, सोएं। पापा, मुझे कहानी सुनाए ना। कहानी? हाँ पापा, सारे बच्चों के मामा पापा तो उन्हें कहानी सुनाते हैं। खालिदा आंटी सुनाती हैं, वो चुड़ैल वाली सुनाती हैं। उन्हें कोई सी भी नहीं आती। पापा प्लीज सुना देना। कहानी बेटा, लेकिन क्या कहानी सुनाऊं? हमारी तो अपनी जिंदगी की कहानी है। तो फिर अपनी कहानी सुना दें। कहानी। अरसल मियाँ, हमारी कहानी में ना न शहजादा है न शहजादी, नहीं बल्कि शहजादी है, मगर शहजादा जो है ना वो विलन बन चुका है, नेगेटिव हो चुका है। शहजादी से उसने सारी उम्र साथ निभाने का वादा किया था, फिर बीच रास्ते में वो बदल गया, शहजादे की तकदीर भी बदल गई। बिल्कुल अकेला रह गया। अब शहजादे के आंसू भी उसको विलन से शहजादा नहीं बना सकते। सब कुछ खो दिया उसने अपने हाथों से, सब कुछ खो दिया बेटा उसने, सब कुछ। पापा ये बहुत बोर कहानी थी, कोई और से सुनाए। मैं तुमको
सबको फायर करता हूँ, ओके? कम ऑन। सो जा गम की छाँव में। क्या बात है बेटा, परेशान लग रहे हो? पता नहीं खालिदा भी परेशान हूँ या क्या। बस इतना जानता हूँ कि जैसे अरसल की जिंदगी मेरी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलती जा रही है। मौत बढ़ रही है मेरे अरसल की तरफ। खालिदा भी अरसल मर सकता, अरसल मर रहा है खालिदा। रोना नहीं जब डर लगे, होना था जो वो मर रहा है। सो हुआ, सांस लेना मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी हवा चाहिए। जरा से जीने के लिए आप प्लीज दुआ करें ना। प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। बच्चे चले गए? हाँ, जल्दी चले जाते हैं। अभी की राइडिंग क्लास होती है ना। ये क्या है? खुद ही देखें। वेरी स्वीट। माम वाकई बहुत लविंग है, बहुत प्यारी है। थैंक यू रानी। थैंक यू किस चीज का? थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग माई फैमिली। इसे देखो, इसको संभाल के रखना, मैं फ्रेम करवाऊंगा इसका। थोड़ी सी वफा चाहिए। इससे कह दो कि यहाँ से चला जाए, मैं इससे नहीं मिलना चाहती। अच्छा सुनो, बात कराओ मेरी। बात करो। मेरू, शिराज तुम क्यों आए हो यहाँ पर? अब तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा, और ना ही मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है मेरू, जो एक दूसरे के सामने बैठ के ही की जा सकती हैं। जरूरी बात है। बहुत जरूरी है। तुम तलाक के पेपर्स लाए हो? मेरू, ये सारी बातें हम बैठकर भी कर सकते हैं। कम से कम इतना तो ख्याल करो कि मैं अभी तक तुम्हारा शौहर हूं।
मलिक, जी बेगम साहबा। इसे अंदर आने दो। और हाँ, आने से पहले अच्छी तरह से चेकिंग करना, ठीक से तलाशी लेना इसकी। ठीक है बेगम साहबा। इधर आओ भाई। ठीक है, जाओ अंदर जाओ। मैं मेहरू से कुछ पर्सनल बातें करने आया था। I'd like to talk to her alone, please. Can I? राहिल कहीं नहीं जाएगा। जो बात होगी इसके सामने होगी। हमें कहीं बाहर जाना है तो बेहतर है कि तुम जो भी कहना चाहते हो जल्दी से कहो। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। और डिवोर्स के पेपर्स लाए हो तुम? मैं तुमसे अपनी रकम वापस लेने आया हूँ। कौन सी रकम? मेरा बैंक बैलेंस, जमीनों के कागजात, ज्वेलरी, सारी सेविंग्स, जितने भी चीजें मैंने तुम पर और तुम्हारे वालिद पे एतमाद करके दी थी, उसमें से कुछ हिस्सा मैं वापस लेने आया हूं। मुझे शदीद जरूरत है, प्लीज। बात खत्म कर चुके तुम? बाय द वे, अगर ये पैसा, ये प्रॉपर्टी मेरे पास है तो इसके बदले में तुम भी तो बहुत कुछ वसूल कर चुके हो। मैं महीनों तुम्हारी खिदमत में हाजिर रही, इसलिए खुद को मजलूम मत समझो। तुम वो इंग्लिश का मुहावरा दोहराते थे ना कि देयर इज नो फ्री लंच। तो अगर मेरी खूबसूरती, मेरी कंपनी, मेरी कुर्बत की तुम्हें कीमत अदा करनी पड़ी है तो ये तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं है, बल्कि ज्यादती तो मेरे साथ हुई कि मुझ पर ठप्पा लग गया कि मैं एक क्रिमिनल, एक फ्रॉड की वाइफ हूं। देखो मेरू, सॉरी मेहरीन, मुझे इस पैसों की शदीद जरूरत है। आई नीड द मनी डेस्परेटली, प्लीज। बस थोड़ी सी रकम मुझे अगर दे दो तो मैं किसी और चीज का तुमसे तकाजा नहीं करूँ। प्लीज हेल्प मी। मिस्टर शिराज हसन, बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहस में उलझने से हम एक दूसरे पर चीखने चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। नथिंग एल्स। इट्स बेटर इफ यू लीव नाउ। देखो मेहरीन, आई सेड लीव नाउ। ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कहा ना जाओ यहां से। देख रहा हूं कि तुम में और रानिया में कितना फर्क है। मैंने रानिया के साथ जो किया, तुम उसका बदला हो, इंतकाम हो तुम उसका। रानिया सिर्फ सब्र ही सब्र थी, प्यार ही प्यार थी। तुम क्या? तुम सिर्फ जबर ही जबर, बेवफाई ही बेवफाई। I think you should leave now. चलो मेरू। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए।
जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला Thank you. Canadian Home Minister? Dear Mrs. Jason, this is to inform you that your application has been accepted. Yes! Immigration. Ania, क्या करता हूँ? तुम यहाँ कैसे शिराज? शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वैसे तो कभी भी किसी वक्त किसी के पास वक्त पे पहुंचना हो तो कभी पहुंचा ही नहीं। अपने मिजाज से मजबूर होकर तुमको दूर कर दिया मैंने, खो दिया मैंने। आज भी बिना सोचे समझे मैं अपनी गुनाहों की माफी मांगने आया हूं तुमसे। कौन सी माफी? उन सब चीजों की माफी जो मैंने तुम्हारे साथ सलूक किया रानी। जो उन सब चीजों की माफी मांगने आया। जब डर लगे होना था जो सो हुआ। ठीक कहते हो, हमेशा देर तक कहते हो। जो माफ़ी आज तुम मुझसे मांगने आए हो, बहुत तरसीम है इसके लिए। लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग ही नहीं है, ना मोहब्बत की ना नफरत की। शिराज, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। पर अगर ये सुनकर कुछ सुकून मिलता है तो सुन लो, मैं ठीक हूँ। माहम,
शायद नहीं बल्कि यकीनन मैं डिजर्व करता हूँ जो सलूक मेरी बेटी मुझसे कर रही है। मेरे जैसे बाप बस रानी, मैं तुमसे यही कहने आया था कि माफ कर दो मुझे प्लीज। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए, थोड़ी सी वफा चाहिए। देखा, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया उसकी तरफ से। राहील मैं अच्छी तरह से जानती हूँ शिराज को, वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है, वो नहीं देगा ऐसे तलाक। तो इसमें इतनी फिक्र करने की क्या बात है? फिक्र करने की बात है। अगर वो तलाक नहीं देगा तो बहुत सारे मसाइल जो हल नहीं हो पाएंगे। Why are you not getting it? ये इतनी छोटी बात नहीं है। अरे मैं कब कह रहा हूँ ये कोई छोटी बात है? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब ठीक हो जाएगा। और अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकला ना तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी आती है। मैं सुबह वकील के जरिए नोटिस भिजवाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि तुम्हें तलाक कैसे नहीं देता। जासिम, आज आप जल्दी आ गए। खैरियत तो है जासिम? बस यूं ही दिल चाह रहा था घर जल्दी आने का। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। अच्छा, चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, दिल नहीं चाह रहा। जासिम, तुम्हें एक बात बतानी थी। बोलो। शिराज आया था आज। शिराज आया था? बहुत डिस्टर्ब्ड, शैटर्ड और हारा हुआ लग रहा था। क्यों आया था? माफी मांगने। माफी? उस सलूक की जो उसने मेरे और मेरे बच्चों के साथ रखा। तुमने क्या कहा? मैंने वही कहा जो सच है, कि मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं। उसका कोई एहसान, कोई रवैया अब मुझ पे असर करने वाला नहीं, चाहे वो उसकी माफ़ी क्यों ना हो। देखिए, ट्यूमर का साइज़ तो बड़ा है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अप्रोचेबल है, हम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या डॉक्टर साहब? टाइम नहीं है हमारे पास। कितना टाइम डॉक्टर साहब हमारे पास? ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, इससे ज़्यादा नहीं। उसूलन तो हमें एक दिन भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। जितना जल्द से जल्द हम ऑपरेट कर लें वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक एक दिन आपके बेटे के लिए ख़तरनाक हो सकता है। आप समझे कि खाई की तरफ आपका सफ़र है
और इस सफ़र को रोकने का एक ही तरीका है कि ऑपरेशन हो जाए फौरन। डॉक्टर साहब ठीक है, तो मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ, आप प्लीज़ ऑपरेशन का इंतजाम कीजिए ना। मगर पैसा कितना लगेगा डॉक्टर साहब? तफसील आपको हमारा असिस्टेंट बता देगा। लगभग 10 लाख के करीब खर्चा आ सकता है। 10 लाख? 1,50,000 ऊपर नीचे भी हो सकता है। जी। दस लाख तो दूर की बात है यार, मेरे पास तो शायद 2 लाख भी नहीं होंगे, और अगर होते तो मैं तुम्हें कभी इनकार न करता। हाँ अलबत्ता जिस जगह तुम रह रहे हो वो चाहो तो सेल कर दो। नहीं नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे अब्बा की निशानी है, सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है तुम्हारी, कैसे करूँगा ये? असल भी तो तुम्हारी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है। हाँ है तो, लेकिन कोई और इंतजाम करो यार। तो तुम मेहरू के पास क्यों नहीं जाते? सारी दौलत जायदाद पे कब्जा करके बैठ गई हो वो, जाके बात करो ना उससे। क्या बात करूं उसके साथ, क्या कहूं उसको? जितने कागजात थे सारे उसके नाम कर दिए, खुद अपने हाथ से सारी चीजें साइन की हैं मैंने, कोई मेरी लीगल पोजीशन ही नहीं है। क्या करूं उसके साथ जाके? कानूनी पोजीशन तो सब कुछ नहीं हुआ करती शिराज, आखिर अखलाकी पोजीशन भी कुछ होती है। अखलाकी पोजीशन? बात यह है सुहेल कि मेरी लीगल पोजीशन 0 है और मेहरू की अखलाकियात 0 है, इसलिए कुछ भी नहीं हो सकता। रानिया, मैंने तुमसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात। हाँ बोलो। वो चंद साल पहले मैंने कनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया था। अच्छा, तो मैं वहाँ फैमिली के साथ मूव होना चाहता हूँ। कनाडा? पर यह बात तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताई? अब तो लेटर भी आ गया है, जाना होगा। पर एक मसला है। कैसा मसला? कनेडियन लॉ के मुताबिक तुम्हारे केस में तो कोई मसला नहीं होगा क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। मगर वहां नहीं जा सकते। क्या मतलब? वहां इसलिए हमारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि वो मेरी बेटी नहीं है, मेरी औलाद नहीं है।